हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में काइंड ऑफ सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ उसका डिफिनेशन, रूल्स, प्रैक्टिस और एग्जाम्पल। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिएगा अंत तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट। मैं आप लोग को बता चुकी थी पर्पस के आधार पर सेंटेंस है ना, जिसमें कौन कौन सा सेंटेंस था, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी, है ना। ये सारे मैंने आपको बता दिया है। तो अभी मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी कि बनावट के आधार पर सेंटेंस। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। फिलहाल आप लोगों को जो क्लास में ये बताया गया था पार्ट 1 में, वो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट 2, जिसमें आपको मैं क्या बताने वाली हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, है ना, यानी कि रचना के आधार पे। दिस क्लासिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, दिस classification this classifications is based on the number and type of clouds in the sentence। आप लोग को मैं क्लाउड्स भी बताई हूं। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है क्लास, तो वो हमारे इस चैनल पर जाकर क्लाउड्स के वीडियो को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स इन द सेंटेंस, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों होता है। सबसे पहला है आपका सिंपल। क्या है? सिंपल सेंटेंस, जिसको हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं, है ना। सिंपल सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? सिंपल सेंटेंस, जो कि आपका क्या कहलाएगा, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? क्या? साधारण वाक्य या सरल वाक्य। हम लोग उससे पहले जो पढ़े थे, ये था आपका, ये है जो स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी कि जिसको कहते हैं रचना या बनावट के आधार पे, है ना। और इससे पहले जो आप पढ़ चुके हो, वो कार्य के आधार पर या उद्देश्य के आधार पे था, है ना। तो इसमें आपको क्या क्या बताया जा चुका है वो तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सरल वाक्य। चलिए, सरल वाक्य का मतलब क्या होता है, आप लोग कोई बता सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। A simple sentence contain exactly one independent, है ना, क्लाउज। ये क्या है आपका? स्वतंत्र क्लाउज, उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य, एक ऐसा वाक्य जो कि सिंपल सा सेंटेंस में हो, साधारण वाक्य, और जिसका अर्थ भी निकले। इसमें क्या क्या होता है? दिस मीन्स इट हैज ए सब्जेक्ट, है ना, ए वर्ब and express a single complete thought। आप लोग को ये बताया है, ये क्या होता है, एक ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता होता है, एक क्रिया होता है और एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी तरह का भाव को। कंप्लीट थॉट क्या है? ये एक कंप्लीट थॉट, ये सोचा समझा हुआ
वाक्य, है ना। तो क्या है, ए सिंपल सेंटेंस contains exactly one independent clause, है ना। इंडिपेंडेंट मतलब आश्रित। दिस मीन्स इट हैज ए सब्जेक्ट, ए वर्ब एंड एक्सप्रेस ए सिंगल कंप्लीट थॉट। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इसका बेसिक स्ट्रक्चर है who या what the sentence is about, है ना। प्लस में प्रिडिक्ट द वर्ब या एक्शन, या एक्शन। इसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होता है और एक उद्देश्य होता है ना। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लाउज है। समझ में आई बात? तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा क्या है, क्या होना चाहिए? द सन साइन, द सन साइन। दूसरा, डॉग डॉग बार्क, यानी कि डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो इस तरह से आपका एक सेंटेंस बना, किस चीज का? सिंपल सेंटेंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आगे देखिएगा, सिंपल सेंटेंस यही बता रहे हैं आपको क्या है। ग्रुप एग्जाम्पल, ग्रुप एग्जाम्पल बाय कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो जैसे देखिए, इवन दो दे आर सिंपल, दे आर सिंपल, दिस सेंटेंस can be include adjective, adverb और prepositional phrase and still remain simple sentence because they contain only one main action। शॉर्ट बेसिक, जैसे कि एग्जाम्पल होगा, रोहन प्ले फुटबॉल, है ना। रोहन क्या कर रहा है? फुटबॉल खेलता है। अब है विथ डिस्क्रिप्टिव वर्ड, विथ डिस्क्रिप्टिव वर्ड, एडजेक्टिव एडवर्ब। जैसे इसमें क्या होगा, माई ओल्डर ब्रदर lives in New York।
तो ये क्या बता रहा है? ग्रुप एग्जाम्पल बाय कॉम्प्लेक्सिटी, इवन though they are simple, these sentence can be include adjective, adverb and या prepositional phrase and still remain simple sentence because they contain only one main action. इसमें only एक ही क्रिया होता है, जैसे कि रोहन प्ले फुटबॉल, रोहन फुटबॉल खेलता है विथ डिस्क्रिप्टिव वर्ड जिसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब्स हो रहा है। तो क्या है? माई ओल्डर ब्रदर, माई ओल्डर ब्रदर लिव्स इन न्यूयॉर्क, यहाँ पर एडजेक्टिव है ना, क्या है? माई ओल्डर ब्रदर। इस तरह से आपका ये सिंपल सेंटेंस होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस, दूसरा है जो आपका कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। क्या है बच्चों? कंपाउंड सेंटेंस। इसमें एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा, देखिए ये क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड को संयुक्त वाक्य, है ना, संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। क्या है ये? तो देखिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य का मतलब क्या होता है? कंटेंट, contains two independent clause join by word like and what so और। इसे दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो और लेकिन इसलिए या जैसे शब्दों से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है? दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो कि क्या से जुड़ा होता है? लाइक एंड व्हाट। किस चीज से जुड़ा होता है? एंड से, व्हाट से, सो से या और से। इन सारे शब्दों से जुड़ा हुआ था। दो वाक्य होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जैसे देखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस, इसका एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। I wanted to go for a walk, but it started to rain। यहां पर देखिए दो वाक्य है। I wanted to go for a walk, है ना, but it started to rain, है ना। क्या बोल रहा है? मैं घूमने के लिए जाना चाहता था लेकिन क्या हो गई? बारिश शुरू हो गई। उसी तरह से है, रोहन loves to play football and his sister prefer basketball। ये भी है दो वाक्य। रोहन लव्स टू प्ले फुटबॉल, है ना, यहां जोड़ रहा है कौन? एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन बास्केटबॉल के लिए प्रीफर की, है ना। फिर है उसी तरह से एक और क्वेश्चन को देखिए। द फोन इज वेरी एक्सपेंसिव but I decided to buy it anyway, है ना। यहां पर बट जोड़ रहा है, यानी कि जो ये शब्द है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये था आपका क्या? कंपाउंड सेंटेंस, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है आप तीसरा कॉम्प्लेक्स, है ना। क्या है?
तीसरा है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रित वाक्य, है ना, मिश्रित वाक्य। तो ये भी देखिए, ये क्या करता है, तो कंटेन वन मेन क्लाउज, वन मेन क्लाउज and at least one dependent clause। इसमें एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा क्या होता है, इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उसमें एक आश्रित होता है, उस पर आश्रित होता है। समझ में आ रही बात? तो ये आपका कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे बच्चों क्या होगा, एग्जाम्पल में देखिए, रेन द रेन स्टॉप, ठीक है, वी वेंट आउट। जब बारिश रुकी तब हम बाहर गए। क्या बोल रहा है, वेन द रेन स्टॉप वी वेंट आउट। जब बारिश रुकी तब हम लोग बाहर गए। तो यहाँ पर एक लाइन है मुख्य और एक दूसरा लाइन है जो उसके पर आश्रित है। तो ये कौन सी सेंटेंस हो गई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सी सेंटेंस हो गई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक डिपेंडेंट होता है और एक दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। जनरली कंप्लीट थॉट। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में, यू विल पास द एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड। उसी तरह से नेक्स्ट, सिंस आई started my new job I have been happy, है ना। since I started my new job then I have been happy। जब से मैं नया जॉब स्टार्ट की हूं तब से मैं क्या हूं, खुश हूं। समझ में आई बात? तो इस तरह से बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड जो बच्चे जिनको इस समझ में नहीं आ रहा है वो हमारे ओनली वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले वीडियो को देख सकते हैं और पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा नंबर है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त मिश्रित वाक्य। ओके, चलिए तो क्या है ये बच्चों, कंटेंट एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउज and one dependent क्लाउज। यानी इसमें दो इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। तो एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिए, she loves to read, because, है ना, because it is relaxing, but she has
नो टाइम। उसे पढ़ना पसंद है क्योंकि यह आरामदायक है, लेकिन उसके पास क्या है, टाइम नहीं है। उसे पढ़ना पसंद है, क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना पसंद है क्योंकि यह आरामदायक है ना, क्या आरामदायक है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर दो वाक्य हैं जो इंडिपेंडेंट है और तीसरा है जो उस पर आश्रित है। समझ में आ रही बात? तो डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? तो इंडिपेंडेंट है वह उसे पढ़ना पसंद है ना, ये हो गया, क्योंकि यह आरामदायक है लेकिन उसके पास समय नहीं है। तो यहां पर डिपेंडेंट कौन है? शी हैज नो टाइम, है ना। तो समझ में आ गई बात? तो चलिए, इस तरह से आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट होता है विथ एग्जांपल एंड प्रैक्टिस। तो आप लोग को जो भी बताया है उस पर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा ही आपको समझ में आएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास आज की अच्छी लगी होगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, है ना, जिससे कि आपको अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारी आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी तक जो आप देख रहे थे उसके लिए धन्यवाद।